हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसमें हम सेट बी स्टार्ट करने वाले हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर का सेट ए ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, प्रोवाइड कर चुका हूं, और इसके अलावा जो इसका बेसिक कंसेप्ट था वो भी ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेट बी के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सेट बी में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर कहता है कि फॉर द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरियंस वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई आर दिस एंड दिस। तो आपको तीनों चीज़ें दे रखी है। आपको कोवेरियंस दे रखा है, कोवेरियंस ये है, ठीक है, और वेरियंस ऑफ एक्स ये है, वेरियंस ऑफ वाई ये है। तो आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस आपको दे रखा है 40, और ये आपको दोनों वेरियंस दे रखे हैं। वेरियंस से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो वेरियंस आपके पास दे रखा है 16, वेरियंस आपको दे रखा है 16, वेरियंस ऑफ एक्स, और वेरियंस ऑफ वाई दे रखा है हमें 256। इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल हो गया, फिर आप 2 से कैंसिल कर लो, तो ये आ गया आपके पास 5/8। 5/8 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, यानी आंसर बन रहा है इसका हमारा बी 0.625। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 15, व्हाट रिस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। अभी कह रहे हैं जो कोवेरियंस है ना, इसका 15 आपको दे रखा है। तो आपको कोवेरियंस जो है वो आपको दे रखा है 15। यहाँ पर जो फार्मूले के अंदर ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस आपको दे रखा है 15। अब ये हमें पता है कि जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है, इसकी वैल्यू -1 से +1 तक के बीच में होनी चाहिए। तो यानी अगर ये आपको 15 दे रखा है तो नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा ये ऑप्शन तो हमारा नहीं बनेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। नीचे जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, ये मोर देन 15 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 15 से कम हो गया तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका बी, क्योंकि ये अगर 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा कुछ भी हो, चाहे 15.1 भी हो, तो भी इसकी जो वैल्यू आएगी ना 0 पॉइंट समथिंग आएगी, जो हमारा रेंज होती है उसके बीच में आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बना सेकेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें कहता है कि इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20 एंड द वेरियंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज 16। कोवेरियंस हमें दे रखा है 20 और वेरियंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज 16, व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ द अदर वेरिएबल। दूसरा जो वेरिएबल है उसका वेरियंस क्या होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आपके पास जो फार्मूला होगा हमारे पास आर इक्वल्स टू 20 में ये दे रखा है आपको वेरियंस, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं y। अब इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं, उससे आपको इसका वेरिएंस फाइंड करना है कि इसका वेरिएंस क्या हो सकता है। तो ये हमें पता है कि ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ माइनस में तो खैर आएगी नहीं, तो ये वाली जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 5 लेस देन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालना है तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। अगर इसका वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ y, तो इट शुड बी 25। तो वेरिएंस जो इसका 25 से कम बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, यही हमारे पास ऑप्शन बन रहा है। तो ये एस स्क्वायर का मतलब वेरिएंस ही हो गया ना, तो यहाँ हमने वेरिएंस लिखा है, वहाँ पर एस स्क्वायर लिखा है, भाई इतना ही है, और हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा ए। इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आर दे रहा है 0.6, देन द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। जो नॉन डिटर्मिनेशन का कोफिशिएंट है वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 - r²।
तो 1 माइनस आर स्क्वायर करोगे आएगा 0.36 और 1 में से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 0.64। तो ये बना आपके पास ऑप्शन नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है u आपको ये दिया हुआ है और सॉरी ये इक्वेशन दे रखी है u प्लस में 5x इक्वल्स टू 6। यहाँ दूसरी इक्वेशन है एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है। देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v। अब यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है, आप u से उसको v में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, वैल्यू तो उसकी वही रहेगी 0.58। बस आपको ये देखना है कि जो साइन उसका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। उसके लिए हम इनका रिलेशन देखते हैं एक बार। यहाँ से u की वैल्यू निकालते हैं, तो u की वैल्यू आप देखोगे आएगा -5x + 6 और यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो -7v है इधर, ये रह जाएगा -3y + 20। यहाँ से आप -7 को इधर लेके जाएंगे तो v आ जाएगा आपके पास 3/7y और -20/7 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है नेगेटिव और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है ये आ रहा है पॉजिटिव, यानी u जो चेंज हो रहा है उसमें नेगेटिव स्केल चेंज हो रहा है और यहाँ पर v जो चेंज हो रहा है यहाँ पर ये पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका जो साइन है साइन में चेंज हो जाएगा, बस वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर बनेगा इसका -0.58। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन बिटवीन x एंड y if the relation between x and y is this and the correlation coefficient between x and y is -0.6। correlation coefficient आपको -0.6 ऑलरेडी दे रखा है। then what is the correlation coefficient between u and y। तो u और y के बीच में आपको correlation coefficient बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप u की वैल्यू निकालते हो 4u इक्वल्स टू -3x प्लस में 7। तो यहाँ पर u जो है ना ये चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप u की वैल्यू निकालोगे तो आएगा -3/4। तो यहाँ पर साइन आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी आपको ऑलरेडी इसका नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव ए और नेगेटिव ए यानी दोनों मिलाकर बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा आंसर बनेगा इसका 7th का सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है कि फॉर्म द फॉलोइंग डाटा, एक्स एंड वाई का डाटा हमें दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93। ये आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी एज गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप देखो कि भाई ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, तो जो इस वैल्यू है ना इसकी वैल्यू पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 0.93 आएगी, बस का साइन हमें चेक करना है। अब साइन चेक करने के लिए देखते हैं कि u और v में क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 है और u की वैल्यू -3 है, तो यहाँ 5 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 5 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 5 का गैप आ रहा है। यानी x की वैल्यू में से अगर मैं -5 कर रहा हूँ तो मेरे पास u आ रहा है, ठीक है ना। 2 - 5 करेंगे -3 आ जाएगा, 3 - 5 करेंगे -2 आ जाएगा और 5 - 5 करोगे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास u का रिलेशन ये बन रहा है u इक्वल्स टू x - 5। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है। अगर हम y को चेंज करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है 4 - 4, तो ये 8 का गैप आ रहा है। यानी अगर हम y में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास v आ रहा है, ठीक है। 4 - 8 -4 हो जाएगा, 6 - 8 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो कोफिशिएंट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 ही रहता है। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी आंसर रहेगा इसका 0.93। ऑप्शन बनेगा 8th का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाएंगे। तो 9th के लिए हमें वही डाटा यूज़ करना है जो हमने डाटा वहाँ पर देखा था। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पर आपके एक्स वाई का डाटा ये है और यू वी का डाटा हमारे पास ये है। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2 और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10। तो इसका क्या हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पर 3 है x, तो u कितना है, 15 है। तो मतलब x की वैल्यू को अगर हम 5 टाइम्स कर रहे हैं तो हमारे पास u की वैल्यू आ रही है। तो u की वैल्यू क्या आ रही है, 5 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। और ऐसे अगर y को हम देखते हैं तो y में क्या आ रहा है, तो v की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पर देखो 4 है, इधर -24 है, यानी -6 से मल्टीप्लाई किया गया, 6 - 36, तो यानी यहाँ भी -6 से मल्टीप्लाई करा। तो v की वैल्यू का कैसे आ रही है, -6y।
तो यहाँ पर जब आप इसको शिफ्ट चेंज कर रहे हो तो x का कोफिशिएंट है ये तो पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो आंसर बनेगा इसका -0.93। तो 9th का ऑप्शन बनेगा हमारा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10th में कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय द टू जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट है और जो डिफरेंस इसका दे रखा है यानी सिग्मा डी स्क्वायर जो आपने दिया होता है ये आपको दे रखा है 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट? तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसका फार्मूला होता है 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। तो आपको वैल्यू सारी दे रखी है, बस पुट करना है आपको। तो यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 21 है, n हमें दिया हुआ यहाँ पर 8, यहाँ पर करना है 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो जितना कैंसिल हो जाए, तो ऊपर आया 3 इंटू में 21, नीचे आ जाएगा 4 इंटू में 63। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 21 पे चला जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 यानी आ जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब होगा 0.75, 0.75 यानी 10th का ऑप्शन बना हमारा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है कि इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6। इस बार रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दे रखा है 0.6 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन द रैंक इज 66। सिग्मा डी स्क्वायर भी दे रखा है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, ये अब यहां पर आपको n फाइंड करना है। तो फार्मूले के हिसाब से पुट करेंगे, r इधर आ गया 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। ये जो +1 है ना इसको इधर आप ले आओ, तो 0.6 माइनस 1 इक्वल्स टू -6 इंटू में 66 n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -0.4 आएगा। इसका डेसिमल हटा देते हैं और माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं। इसको इधर लेकर आते हैं n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1 और ये इधर शिफ्ट करो 10 इंटू में 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है कि n को n स्क्वायर माइनस 1 से इंटू कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 10 इंटू में 99। अब यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तरीका एक ये है कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करो या फिर आप ऑप्शंस का यूज़ करो या आप एक काम कर सकते हो कि इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पर n है, n स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 इंटू 99 को लिख लेता हूँ 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों सेम फॉर्मेट हो गए। तो यहाँ से आप कंपेयर करके इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि n की वैल्यू आ रही है 10। तो ऑप्शन बनेगा 11th का ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में कहता है कि वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 ईयर ऑफ ए कंपनी, पिछले 6 साल का हमने डाटा है ये हमारे पास। तो इसका मतलब n की वैल्यू तो होगी आपके पास 6। द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो 3 ले लिया गया 4 की जगह पर। तो व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ इट इज नोन दैट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज 0.4। अब जो ओरिजिनल रैंक कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊं r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास r दे रखा है 0.4, 1 माइनस 6 ये अभी हमें एक्चुअल वाला नहीं दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको अभी ऐसा कैसे रहने देते हैं। n की जगह आ गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल। तो अब यहाँ से हम इस 1 को इधर लेके आएंगे तो -0.6 हो गया और यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी 35। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे
और 35 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर आएगा आपके पास 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 21, तो 21.0 मतलब 21 आ गया। अब ये जो सिग्मा डी स्क्वायर है ना, इसको हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट हम कैसे करेंगे, तो जो रॉन्ग वाली वैल्यूज़ है उसको हटा देंगे और जो उसकी जगह जो ठीक वाली वैल्यू है वो डाल देंगे। तो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कितना बनेगा, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 21। अब उसमें से कह रहा है कि भाई 4 लेना था लेकिन हमने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर आप माइनस कर दो और उसकी जगह 4 का स्क्वायर ऐड कर दो। तो कितना बनेगा ये 21 माइनस 9 प्लस 16, 16 माइनस 9 7 होते हैं और 7 को इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28। तो हमारे पास करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब इसकी हेल्प से हम करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट बता देंगे, या जिसे हम बोल रहे हैं रेक्टिफाइड आर। तो 1 माइनस 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर 28 आएगा और नीचे 6 इंटू में 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। यहाँ 28, यहाँ 35, 7 से कैंसिल कर देंगे, 5 माइनस 4 यानी 1/5 यानी आ जाएगा 0.2। ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम चलते हैं 13 पर। 13 में कहता है कि फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। ठीक है, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एंड 10 हो गया, जो कंकरेंट डेविएशन है वो आपको 4 दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। अब जो कंकरेंट डेविएशन का जो कोफिशिएंट है उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है आर सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू तो आपको 10 दे दी है और जो c c की वैल्यू आपके पास वो कितनी दे दी है, नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वो आपको 4 दे दिया। बस यही तो आपको चाहिए, m की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी इसने। m कितना होता है, m होता है n माइनस 1, n आपको दे रखा है 10, मतलब आपके पास n की वैल्यू तो 10 होगी और m की वैल्यू मतलब जिसको हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, तो वो होता है n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, और जो कंकरेंट डेविएशन है वो आपको दे रखे हैं 4। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करनी है। 2 इंटू में 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ जाएगा 8 माइनस 9 माइनस 1/9, तो माइनस 1/9 यहाँ पर आया। तो अगर ये माइनस होता है तो आपको यहाँ से माइनस का साइन लेना है, तो ये बनेगा आपके पास प्लस माइनस और माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1/9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/3 है। अब क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये भी आपको माइनस ही लेना है, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3। तो आंसर बनेगा इसका डी, 13 का ऑप्शन बनेगा डी। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में कहता है कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन फॉर p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3। तो यहां पर आपको ये दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6, तो c की वैल्यू 6 दे दी और n की वैल्यू यहाँ पर p है, तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी, p माइनस 1। अब फार्मूला अप्लाई करो तो 1/√3। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है तो यहाँ भी आपको प्लस में लेना है, और यहाँ प्लस में तो यहाँ भी प्लस में लेना है, तो 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय m, 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ से टू इंटू में c और m आपको दे दिया यहाँ पर कितना, p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1, स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट यहाँ दोनों तरफ से ख़त्म हो जाए, 1/3 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस p प्लस 1 अपॉन में p माइनस 1, तो 12 प्लस 1 13 माइनस p अपॉन में p माइनस 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस 1 इक्वल्स टू 39 माइनस 3p। इसको इधर लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 4p, और इसको इधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 40, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो p की वैल्यू आ गई 10, 14 का आंसर बनेगा a। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट ड्यू टू द पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको दे रखा है, इसके हिसाब से आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो -5 और यहाँ पर 27, यानी x की वैल्यू -5 डाल रहे हो तो ये 27 आ रहा है, x की वैल्यू +5 डाल रहे हो तो ये 27 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर -4 है तो ये 18 आ रहा है, यहाँ पर +4 है तो ये 18 आ रहा है, यहाँ -3 है तो ये 11 आ रहा है, यहाँ पर +3 है तो ये 11 आ रहा है। मतलब यहाँ पर x का आप स्क्वायर करोगे तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है कि x का अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसे -5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आ गया, 25 प्लस में 2, यानी ये रिलेशन बन रहा है। कहीं से भी आप चेक करो, जैसे -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 प्लस में 2 6। तो ये जो रिलेशन आपका बन रहा है ना, ये पैराबोलिक फॉर्म में बन रहा है। तो इसमें इस तरह की शेप आपकी आती है, इस तरह की शेप आपकी आती है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल नहीं बन रहा है यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट बनेगा इसका आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x। तो ये दो इक्वेशन आपके पास हैं। आप कहते हैं द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हम बनाते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू a प्लस में bx। ये a b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो। देखो ये पहली इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा आपके पास 10, इधर आएगा 20 और इधर आ जाएगा 80। नीचे वाली आपके पास 10a प्लस 25b इक्वल्स टू 95। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा -5, इधर से आ जाएगा -15। तो b की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब b की वैल्यू आप फर्स्ट में डाल दो, 5a प्लस में यहाँ पर डालेंगे 10 इंटू 3 30 हो गया, तो ये आ जाएगा उधर जाके 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू बनेगी आपके पास 2। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो इक्वेशन बनती है आपकी a प्लस 2 प्लस में 3x। तो ऑप्शन बना इसमें हमारा C। सेवनटीन में आपको दिया हुआ इसने कि जो रिग्रेशन लाइन है y ऑन x एंड x ऑन y आर गिवन बाय दिस, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y आर गिवन बाय। तो अर्थमेटिक मीन होता है जहाँ से दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देना, वही अर्थमेटिक मीन होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। तो दोनों इक्वेशन को आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो या किसी और मेथड से सॉल्व कर दो, या आप ये भी कर सकते हो कि ऑप्शंस का यूज़ करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है, जैसा भी कंफर्टेबल हो। जैसे 1 - 1 है, अगर मैं 1 - 1 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -1 बनेगा, तो ये वाली तो ठीक बन रही है। और यहाँ करेंगे 5 - 6 -1, तो जो पहला ऑप्शन है ये दोनों में फिट बैठ रहा है, मतलब यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू इसकी आई जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है ना ये। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो अब 18 में दिया इसने कि गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन एज दिस एंड दिस, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो y ऑन x है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये वाली इक्वेशन हमारे पास y ऑन x है, पहले वाली। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालें, y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3x प्लस में 13। तो यानी यहाँ से जो by(x) है इसकी वैल्यू बन गई आपके पास -3। और अगर ये y ऑन x है तो ये x ऑन y होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी आपके पास 2x इक्वल्स टू -5y प्लस 20, और x आ गया जहाँ -5 अपॉन में 2y प्लस में 10। तो जो bxy है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -5 अपॉन में 2।
अब जो हमारे पास फार्मूला होता है आर स्क्वायर का, उस फार्मूले के हिसाब से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो कितना बनेगा आपके पास? इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम तो अभी ये लेट करके चल रहे हैं कि पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन एक्स वन वाई है, तो हम लेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास -3 इंटू -5/2, तो 15/2 मतलब 7.5 हो गया। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हो, मैं अगर इसको थोड़ा और छोटा भी कर दूं, 4 भी कर दूं, तो भी स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 से बड़ा ही आएगा ना कुछ अगर इसका स्क्वायर रूट करने बैठेंगे। लेकिन जो आर की वैल्यू होती है हमें पता है +-1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाले जो हमने लिया है इक्वेशन, ये ठीक नहीं है। मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट इक्वेशन, ये तो ठीक नहीं है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या हम इस अगर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हम ये लेते हैं तो क्या हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम y ऑन x इसको ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -2x + 20 और y आ गया आपके पास -2/5x। तो बी वाई एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास -2/5 और यहाँ से फिर आप x की निकालो। 3x = -y + 13, तो x आ जाएगा -1/3 + 13/3। तो बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2/5 -1/3, तो ये बनेगा आपके पास 2/15। तो इसमें डिनोमिनेटर देखो बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0.1, 15, 5, 15 दूनी 30, 15 इस तरह का कुछ आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी जो -1 और 1 की जो रेंज होती है हमारी, ये उसके बीच में आर की वैल्यू दे देगा, यानी ये वाला हमारा ठीक है। तो इसका मतलब जो y ऑन x की जो इक्वेशन है वो सेकंड वाली है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन दिस एंड दिस विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो फिर यहाँ भी उसी तरीके से हम चेक करके देखेंगे। अगर यहाँ पर अब x ऑन y पूछ रहा है, अगर हम पहले वाली x ऑन y लेते हैं, तो पहले वाली अगर x ऑन y ली हमने तो उसके हिसाब से x की वैल्यू आएगी आपके पास 3y + में 10, तो x आ जाएगा यहाँ से 3/2y। ठीक है, दूसरी y ऑन x हो जाएगी, तो वहाँ से हमने लिया y ऑन x करेंगे तो 4y -3x + में 15। यहाँ से आ गया आपके पास बी एक्स वाई आ गया 3/2, यहाँ से बी वाई एक्स आ गया -3/4। आर स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और -3/4, तो ये आ जाएगा आपके पास -9/8। अब -9/8 आ रहा है और उसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो खैर वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और अगर निकाल भी लेंगे तो 1.1 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो मतलब ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो, अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको अगर हम उल्टा करें तो हमारे पास क्या बनेगा, x ऑन y हम ये ले लेते हैं, तो 3x = -4y + 15, ये आ गया, यानी बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई -4/3। और यहाँ से इसको ले लेते हैं y ऑन x, तो -3y = -2x + में 10, तो y आ जाएगा यहाँ से 2/3x -10/3, तो बी वाई एक्स आ गया 2/3। अब यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो -4/3 × 2/3, ये वाली वैल्यू भी माइनस में ही आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, मतलब
इसमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं आएगा, आंसर बनेगा हमारा डी। नंबर 20 देखो, इसमें u आपको ये दिया हुआ है, v आपको ये दिया हुआ है, एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x आपको दिया हुआ है ये by(x) इक्वल्स टू 2.4। अब पूछता है व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास by(x) इक्वल्स टू q अपॉन में p एंड bvu। तो यहाँ से q और p की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। उसके लिए फाइंड करने के लिए आपके पास ये दो इक्वेशन है। तो आपको जो पहली इक्वेशन है दे रखा है u इक्वल्स टू 2x प्लस में 5, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा u माइनस 5, और ये बनेगा यहाँ से 1/2u माइनस 5/2। तो इसका मतलब p की वैल्यू आपको मिल गई, जो u का कोफिशिएंट है ये आ गया 2, 1/2। तो ऐसी सेकेंड इक्वेशन है v इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 3y इक्वल्स टू माइनस v माइनस 6। तो q की वैल्यू मिल गई आपको -1/3। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो। by(x) आपको दे रखा है 2.4, q हो गया -1/3, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में bvu। 1/2 को इधर लाओ, ये 2 ऊपर आ जाएगा सबसे पहले, तो इसको ऐसे कर लो, ये बनेगा 2/3। इसको इधर लेकर आएंगे तो bvu की वैल्यू बन गई -3 इंटू में 2.4 अपॉन में 2, तो आ जाएगा -3.6। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ये इक्वेशन आपको दे रखा है, इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये y ऑन x की लाइन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम by(x) निकाल लेते हैं। तो by(x) निकालने के लिए आप 4y इसको इधर लेके जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5/4x प्लस 15/4। तो यहाँ से by(x) की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.75। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो आपको दे रखा है, ठीक है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है यानी जो r है वो आपको दे रखा है कितना, 0.75। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर bxy। तो इसके बीच में रिलेशन होता है r² इक्वल्स टू by(x) इंटू में bxy। तो r² आपके पास आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर करेंगे, या 0. चलो इसको अभी बाद में कर लेंगे, ठीक। by(x) आपको दे रखा है 5/4, bxy आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, डेसिमल इसका हटाओगे आप तो ये 3/4 आएगा, यहाँ भी 3/4 आ जाएगा। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल कर दो। अब बचा क्या, ये 5 नीचे आएगा तो ऊपर आ गया 9, नीचे 5 4 जा 20। तो bxy आएगा आपके पास 9/20, और 9/20 का मतलब ये बनेगा 0.20 चौक 80, ठीक है। 10 बचेगा, 20 पंजे 100 यानी 0.45। तो ऑप्शन बनेगा 21 का ए। सेकंड क्वेश्चन में 22nd में कहता है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड दैट ऑफ x ऑन y आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो जो पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x प्लस 3, ये दे रखा है आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो मतलब by(x) की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 8x माइनस वाई प्लस में 3, तो x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा -1/8y। तो यहाँ से आ गया bxy -1/8। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो r² फाइंड करो, ये हो जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 से, तो r² की वैल्यू आ गई 1/4, तो r की वैल्यू आ जाएगी +-1/2।
अब प्लस माइनस कौन सी लेनी है, क्योंकि आपके पास ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव ही होगा, यानी आर की वैल्यू आएगी -1/2। -1/2 मतलब -0.5। तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड कोफिशिएंट एंड वेरिएंस ऑफ y आर दिस एंड दिस। तो पहला क्या हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है by(x) की। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये हो गया r हमारे पास, और लास्ट में दे रखा है वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y। तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2। अब पूछता है व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो फार्मूला होता है, वो होता है हमारे पास by(x) क्योंकि दे रखा है हमें, तो by(x) अगर हम लेते हैं तो एक फार्मूला हमारे पास ये था r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो by(x) आपको दिया -3/4, r आपको दिया √3/2, sy आपको दे रखा है 2। ये आप पहले फाइंड कर लो, इससे ये कैंसिल, इसको इधर लेकर आते, ये इधर जाएगा 4√3/3। तो 3 और √3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, नीचे √3 आ जाएगा। अब ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमें चाहिए वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16/3। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बी। ट्वेंटी फोर्थ में कहता है कि y आपके पास ये है, इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 1। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y। अर्थमेटिक मीन आपको x का दे रखा है, अर्थमेटिक मीन आपको y का निकालना है। अब ये हमें पता है कि जो दोनों रिग्रेशन लाइन है वो जो अर्थमेटिक मीन होगा वहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दोनों को। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है तो उसी से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको दे रखी है -1, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ x मतलब x की वैल्यू हो गई, क्योंकि वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर x की जगह आप -1 पुट कर दो, तो 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1। तो 24 का आंसर आ गया आपका ए। तो इसी के साथ ही जो सेट बी के क्वेश्चन है वो हमने फिनिश कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेट सी के क्वेश्चन। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।